शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। एक नए दिन एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है आप सबके साथ। उम्मीद करूँगी कि पसंद आएगी वीडियो और अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करके आप लोग बताएंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। लू एकदम ज़ोरों शोरों पे चल रही है, धूप वैसी ही है, गर्मी वैसी ही है। तो देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें करते हैं। फिर फॉल फिर देखिए, रुकिए दिखाती हूँ। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे बलमा सुपरस्टार। आई हूँ धुलने के लिए और नल पे मैंने रखा है। ये जो है वो ब्लॉग दोपहर का मैंने स्टार्ट किया हुआ है आज। ये देखिए, सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में आज नहीं हूँ बैक क्योंकि कुछ ऐसे रीज़न थे तो जिसकी वजह से नहीं कर पाई मैं आज जल्दी से स्टार्ट ब्लॉग। तो मैं बनाऊंगी सिरफल का शरबत और रोज़ हमारे यहाँ बनता है, हर एक रोज़ हमारे यहाँ बनता है। और आज मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है, सो वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। मैं सोच रही हूँ ना, बीन्स लतरा बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं तोड़ के लेके आती हूँ। और आज मैं अरू घर पे है, उसकी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं तो मैं सोच रही हूँ फूड कस्टर्ड बनाने को। देखती हूँ क्या चीज़ें कर पाती हूँ। तो यहाँ पे केला और अनार और सेब, ये तीन ही फ्रूट्स थे अभी मेरे पास। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध को उबलने के लिए रख दिया है। दूध हमारा अच्छे से एकदम उबल जाए तो यहाँ पे मैंने ये कस्टर्ड पाउडर लिया है और यहाँ पे ये मैंने 1.5 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। उसके बाद जब ये इसको अच्छे से फेंट लेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा देर चलाने के बाद में ये थिक होने लगता है। कस्टर्ड पाउडर जो है ना वो थिक होने लगता है। इसको लगातार चलाते रहे, इसमें किसी भी तरह की कोई भी गुठलियाँ नहीं आनी चाहिए। तो इस बात का आप सब खास ख्याल रखें। फिर जब ये थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए ना तो इसमें हमने चीनी डाल दिया है। आप अपने पसंद के जितने जो फ्रूट्स हैं ना वो ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है कभी कभार। अभी इसकी छुट्टियाँ हैं तो हम अभी इसको कहीं बाहर भी नहीं लेके जा पाएंगे। शायद हम लोग जा पाएँ या ना जा पाएँ, मुझे अभी कुछ नहीं पता है। अभी तक तो ये लग रहा है कि नहीं जाना है कहीं। इसके बाद जब ये हो गया तो मैंने इसको नीचे उतारा और इसमें मैंने जो भी अपने फ्रूट्स डाले थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। देखिए ये बन के तैयार हो गया है, लेकिन अनार का दाना लग रहा है कि जैसे लाल नहीं सफ़ेद। ये तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। खुल जाओ फ्रिज। जब तक वो फ्रिज में ठंडा होगा तब तक मैं ये सिरफल का शरबत बना लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे पूरा बेडशीट वगैरह मैंने सारा आज पूरा धोया है। आज सुबह से मैं सोचा कि अगर मैं ब्लॉगिंग करने में एक बार लग जाऊँगी ना, कैमरे के सामने फ़ोन में आओ, तो फिर वो पूरा दिन ऐसे ही मेरा निकल जाएगा। इसलिए मैंने कोई सुबह ब्लॉगिंग नहीं करी, अब से मैंने स्टार्ट करा है। और मैंने शरबत जो है वो बना लिया और इसकी रेसिपी तो मैंने बहुत बार आप सबके साथ शेयर करी है तो मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि अब एक ही चीज़ें क्या बार बार मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, पता चलेगा आप सब बोर हो जाएंगे। यहाँ पे ये बैठ के अपना वही फेवरेट काम फ़ोन चलाना, फ़ोन से इनको बहुत ज़्यादा प्यार है। और यहाँ पे जैसे मैं लेके आई तो पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे कुछ शायद फ़ोन में, तो वो वहीं पे हम बातें करने लगे। और ये शरबत मैं इनको दे दूँगी। मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत 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 सारा शुक्रिया इतने अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। और ये जो कैमरे की दुनिया होती है ना, ये मेरी या आपकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे कैमरे की दुनिया की। इसमें हम अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं, अच्छी चीज़ें ही पेश करते हैं। हमने कितना प्रॉब्लम फेस किया या फिर अपने लाइफ में क्या चीज़, वो चीज़ें हम अवॉइड करते हैं, चाहे कोई भी हो, यही होता है। तो वो प्रॉब्लम मैंने आप सबके साथ रखी। मैंने बताया कि हम सेकेंड बेबी प्लान कब से कर रहे हैं, अब से नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए आप लोगों ने ब्लेसिंग दी, उसके लिए मैं बहुत इमोशनल हो रही थी क्योंकि ये चीज़ें मैंने कभी शेयर नहीं की थी। और मैं अपनों से किससे करूँगी, मेरी मॉम नहीं है, आप सबको पता है, मेरी माँ नहीं है। और फिर नहीं कर सकती थी, मेरे फैमिली में कोई ऐसा नहीं था। और मैंने आप सबसे कहा, आप सब ने इतने सलाह दिए। हालांकि ये सलाह मैंने डॉक्टर से भी हमने कंसल्ट जब किया था, मैंने बताया था कि हमने उषा गुप्ता को दिखाया तो वहाँ पे तो उन्होंने ये IVF का ऑप्शन हमें समझाया था, बट वो बहुत ज़्यादा उसमें खर्च आता है। और आप सबके भी जितने कमेंट आए हैं उसमें 90% कमेंट यही आए हैं कि दीदी आप IVF करवा लो, आप IVF करवा लो। हमने कराया है, हमारा बच्चा है, हमारी बेटी है, हमारे बेटे हैं, ऐसे करके आप लोगों ने अपने अनुभव साझा किए।
जो एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी के कहने पे जब हम अपनी रियल वाली जो फीलिंग है वो शेयर करते हैं तो ज़रूर मैं आप लोगों के दिलों तक जुड़ी हूँ, तब जाके इतनी बड़ी बात आप सब मुझसे शेयर कर पाएँ और मुझे इतनी अच्छी सलाह दिए। लेकिन वो जो है वो बहुत पेनफुल होता है और अभी उतना पैसा मेरे पास नहीं है। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, उतना पैसा नहीं है कि मैं जाऊँ हॉस्पिटल जाऊँ और फटाक से मैं जाके IVF वाला प्रोसेस करवाऊँ। और उसमें खर्च जो डॉक्टर ने बताया, फिर मुझे आप सब ने भी सलाह दिया था कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो एक तो हो गया कि चलो हमने पैसे का व्यवस्था कर लिया, फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम हमने ना ही सोच लिया कि नहीं करवाना है, एक कहीं 10% मन में है। लेकिन उसके लिए ना मतलब इन सब चीज़ों से जब आप जूझते हो ना, वो मतलब माएँ मेरी वीडियो को जो देख रही होंगी या फिर जिनकी फैमिली में इस तरीके से प्रॉब्लम होगा वो चीज़ें, तो आप मेंटली बहुत वीक हो जाते हो उस समय। आप फिज़िकली वीक होते हो और लेकिन मेंटली भी वीक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस टाइम पे हम लोग। और मैं वैसे इमोशनली वीक हूँ थोड़ी सी, आप सबको पता ही है, मैं बहुत जल्दी इमोशनल होती हूँ, ऐसी ही हूँ मैं। इस चीज़ को मैं नहीं बदल सकती। और इस दौरान से जब हम गुजरते हैं, कोई भी किसी की भी फैमिली गुजरती है तो बहुत अप डाउन। मैं रोज़ ब्लॉगिंग करती हूँ, रोज़ हंसते हुए आप सबके सामने आती हूँ, रोज़ मैं अच्छी चीज़ें शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ और मैं करती भी रहूँगी। मुझे लगता है कि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, ये नहीं कि यहाँ पे इनकम होती है इसलिए, ये तो एक अलग पार्ट हो गया कि होती है इसलिए क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और मैं इसके बिना रह भी नहीं पाऊँगी यूट्यूब के बिना। मतलब एक लगता है कि कुछ है, मतलब कुछ है मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट जो बहुत खुशी वाला है, जहाँ पे मैं वीडियो बना के डालती हूँ, जहाँ पे आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, इतना पसंद करते हैं। जितने भी आए व्यूज़ 10,000 5,000 1 2 जितने भी आए, तो वो दिल को बहुत सुकून देता है। फिर लगता है कि नहीं मुझे। और कल की वीडियो में किसी ने बोला कि आप बहुत तैयार हो कि वीडियो कैसे शूट कर लेते हो। तैयार होने में आप गिन के रख लो 5 मिनट लगते हैं। आपने थोड़ा सा पाउडर लगाया, अभी शाम होते होते देखिए चेहरा थोड़ा सा वैसा हो गया। जब तैयार हो तो पाउडर लगा लो, क्रीम लगा लो कोई सी भी, आप लिपस्टिक लगा लो, लाइनर लगा लो, हो गए तैयार। तैयार हो के हम काम क्यों नहीं कर सकते। तो ये मतलब मेरा यही मानना है कि जितना जो भी ज़िंदगी मिली है, अगर मैं बुढ़ी होने तक जी पाऊँ तो भी देखेंगे कि अब मेरे बाल भी वाइट हो जाए तो भी मैं इतना ही तैयार होंगी, तो भी मैं यूट्यूब पे ऐसी वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि एक दौर था कि जब मैं 5-5 दिन तक कंघी नहीं करती थी अपने बालों में, बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं है। और ऐसा बहुत सालों तक चला कि 5-5 दिन में बालों में कंघी तक नहीं करती थी। एक वो दौर भी मैंने अपने लाइफ में देखा है। इसलिए नहीं कि मैं यूट्यूब पे हूँ तो ही, क्या होता है कि बहुत ज़रूरी होता है खुद को प्यार करना, खुद को समझना, खुद को ये दिखाना, जाओ आईने के सामने खड़े हो कि आप परफेक्ट दिख रहे हो। तो मैं कहाँ की बात को कहाँ ले आई। मतलब मुझे ये लगता है कि जब तक हम अपने आप को परफेक्ट, क्योंकि हमें भगवान ने 2 आँख 2 नाक मुंह शरीर सबसे बड़ा हमें इंसान बना के भेजा है, तो हमें उस चीज़ की कदर करनी चाहिए और अपने आप से बहुत सारा प्यार करना चाहिए। बाकी मैंने अपना रीज़न भी बताया कि हमने सेकेंड बेबी हमें क्यों चाहिए, क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई नहीं है हम अरम्या का हमारे सिवा, मेरे और मेरे हस्बैंड के सिवा। तो हम उसको ऐसे अकेले, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे के लिए वो हर चीज़ करे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ। अब भगवान जाने कि क्या होगा क्या नहीं होगा, IVF की तरफ हम लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी मैं श्योर आप सबके साथ नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए बहुत मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा शायद, आई थिंक मुझे। अभी मैंने इस मामले पे पूरे अच्छे तरीके से अपने डॉक्टर से बात नहीं करी है, मैंने बीच में भी ब्रेक भी ले लिया। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत टाइप की चीज़ें, आपका जब भी ट्रीटमेंट चलता है इन तरीक़ों से, तो आपको दवाइयाँ, इंजेक्शन, आपको नींद, प्रॉपर योगा, मतलब थोड़ा सा योगा करना अपने आप को सही रखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। मैंने पूरा, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, मतलब एक दिन में रील बनाती हूँ, 10 दिन का मैंने पूरा ब्रेक ले लिया। एक होता है ना कि एक जो चीज़ें जो मतलब एक आपका टाइम होता है कि जब आप एकदम अपने कैरियर के मुकाम पे होते हो, वहाँ से अचानक से सब चीज़ें छोड़ना, तो इंस्टाग्राम पे जो काम मिलना होता है ना वो बहुत मुश्किल है। यूट्यूब से आपके व्यूज़ आते हैं तो पैसे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आप जब किसी चीज़ को प्रमोट करते हो तो आपको या तो वो प्रोडक्ट मिलते हैं या प्रोडक्ट और पैसे दोनों मिलते हैं, ऐसा होता है। या फिर साड़ियाँ कपड़े जो भी मुझे आते हैं या फिर किसी को भी आते हैं, तो उन चीज़ को, वो दौर मेरा एकदम हाई लेवल पे था कि मैं एक दिन में 2-2 कोलैबोरेशन करती थी, 3-3 करती थी। फिर मैंने सबसे ब्रेक ले लिया
आप सब समझ सकते हैं मेरे ऊपर कितना मेंटली प्रेशर है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग हर रोज़ शेयर करती हूँ। बीच में तो मेरे पास ब्लॉग हो गए थे तो मैंने 2-2 शेयर कर दिए आप सबके साथ। तो आज मैं थोड़ा सा आप सबसे खुल के बातें करूँ कि ऐसा नहीं, अरु के बाद हमें मतलब अरु के बाद भी एक बार मैं प्रेग्नेंट हुई और फिर मतलब वो कहानी थोड़ी बहुत दर्दनाक है, इसलिए मैं कभी आई थिंक मेरी हिम्मत इतनी नहीं हो पाएगी कि मैं वो चीज़ें सब यूट्यूब पे शेयर करूँ। कुछ ऐसी गलतियाँ लाइफ की, कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ की, तो जब भी मैं बोलती हूँ बहुत उतार चढ़ाव कभी कभी होती है, लाइफ सबकी लाइफ है, मेरी नहीं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जैसे आप सबकी भी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, सेम उसी तरह की मेरे भी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर भी लोग हैं, मेरे होती रहती है लाइफ, अप डाउन होती रहती है, इसलिए मैं सोचा मैं शेयर करूं। और स्पेशली मैं थैंक यू बोलूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने अपने अनुभव लिखे मुझे आके कि दीदी आप करवा सकते हो, ये ऑप्शन चुन सकते हो, ये डॉक्टर को दिखा सकते हो। तो थैंक यू सो मच आप सबका। थोड़ी सी हिम्मत मिली, जो 10% था ना, मैं सोच रही थी कभी मैं 10% जाऊँ उसकी तरफ, वो अभी 20% मेरा हो चुका है झुकाव। देखते हैं जैसा अपडेट होगा तो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी, मैं बहुत सारे प्रॉब्लम फेस की हूँ यूट्यूब पे आने के बाद भी। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आ रहे हो और आप वीडियो बना रहे हो तो आपकी लाइफ में सब कुछ एकदम सिंपल है, नॉर्मल है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम जो है वो सबकी लाइफ में है, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में है। ऐसा नहीं है कि हम भी इंसान हैं एकदम नॉर्मल आपकी तरह। तो आज कोई वीडियो बनाने का वैसा मूड शुरू किया तो था, बट दिमाग में चीज़ें चल रही थी आप सबके साथ शेयर करूं। पहले अपने आप को समझाया कि नहीं शांति, इमोशनल नहीं होना है। अच्छी चीज़ें मैं पूछ रही हूँ कि क्या मतलब एकदम करवा लेना चाहिए। जिन्होंने IVF कराया हो वो कमेंट करके मुझे बताएंगे इस वीडियो पे कि क्या मुझे फाइनली करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस मामले में भी हम डॉक्टर से बात करेंगे। अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद मैं थोड़ा सा, एक होता है ना, थोड़ा सा मैं अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर लूँ, फिर मैं जाएंगे, हम लोग बात करेंगे। तो ये सही रहेगा कैसा। जो आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली DM कर दीजिएगा, आप लोगों ने किया भी है। तो थैंक यू सो मच आप सबका। और हम मिलेंगे आप सबसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और मैं आपकी अपनी फैमिली से पूछ रही हूँ चीज़ें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इसको गलत वे में मत लीजिएगा। और मेरी जो स्थिति है मानसिक, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये सलाह मैंने आप सबसे क्यों लिया। तो हम मिलेंगे आप सबसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने और देखती हूँ कुछ कर पाती हूँ काम धाम, क्या करती हूँ आगे।